से ज्यादा बीमारियों की वजह आपका लिवर होता है। वही लिवर जो आपके शरीर में राइट तरफ होता है, लेकिन जिसे आप राइट नहीं रखते हैं और आपका जीवन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसके बाद बहुतेरी बीमारियां जो हैं वो आपके घर को अपना घर बना लेती है। आप शादी करते हैं तो अपने पार्टनर में जीवन पत्री मिलाते हैं, लेकिन अगर आप जीन पत्री मिलाते तो शायद अपने आने वाली नस्लों को या बीमारियों से दूर रख पाते। लेकिन हमें लगा कि जो गलती आप कर चुके हैं वो तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन यहां से बेहतर क्या कर सकते हैं उसे समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शिव सरीन साहब, जो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हैं और देश के सबसे बड़े लीवर डॉक्टर हैं। तो ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा, सुनिएगा भी, क्योंकि सवाल आपके हैं। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप देश के लीवर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सर बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे। लीवर राइट है, उसको राइट कैसे रखें सर? पहली बात तो आपने मुझे बुलाया, थैंक्स। पर इसको लीवर नहीं कहते। लिवर बॉडी का लीवर है। LEVER इज डिफरेंट देन LIVER. सॉरी इफ आई एम सेइंग Yeah. लिवर इज द लिवर ऑफ योर बॉडी. Okay. एम आई मेकिंग इट सेंस? Superb, हाँ. इट्स लिवर एंड इट इज द लिवर ऑफ योर बॉडी. Body. एंड द लिवर इज ऑन द राइट साइड. राइट है, हाथ लगा के देखो, है कि नहीं आपका लिवर या नहीं गया? अभी है चर्बी, अभी? काफी चर्बी आ गई है. मतलब ये ज़रूरी है कि आप एहसास तो हो कि यार इतना बड़ा ऑर्गन मैं छुपाए रखा हूँ। ये रिब्स के पीछे होता है और चेस्ट के नीचे भाग में इतना बड़ा सा एक ऑर्गन है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की। दिखती नहीं है, छुपी रहती है, सारे काम पर्दे के पीछे से सफाई से करती है। और 1.5 किलोग्राम का एक ऑर्गन, लार्जेस्ट बॉडी का ऑर्गन है। तो लिवर राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड का मामला थोड़ा दिल का होता है। दिया तो वापस नहीं आता है। लिवर जो है हमेशा साथ रहता है, पर उसको सफाई से, ढंग से, इज्जत से रखना पड़ता है। अभी आपने हमें बताया कि आप यूएस गए थे हाँ। और आपने कहा कि लोगों को सामने से देखकर आप समझ जाते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनमें इश्यूज हो सकते हैं। हमारे दफ्तर में भी आपने एक दो लोगों को नोटिस किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जैसे आपने गले की गर्दन की नाप से कहा कि गर्दन की नाप में अगर आपके टायर बनने शुरू हो गए या यहाँ पर लाइनें आ रही हैं, पीछे वो लाइन बन रही है, तो ये जो मोटापा है इसका कितना कनेक्शन लिवर से है और इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है और सेंसिटिव मामला है। किसी को आप मोटा कह दें या मोटापा कह दें तो वो आदमी थोड़ा दुखी हो जाता है और एक तरह से समाज से बचने लगता है, एक तरह से एक शेल में चला जाता है। और इसलिए लोगों को देखते ही कहना कि भाई तुम ठीक नहीं हो या तुम्हारा फिगर ठीक नहीं, एक बहुत अच्छी बात नहीं। पर हाँ, अगर उसे एहसास हो जाए कि इस बॉडी या इस स्ट्रक्चर से मेरे पूरे शरीर पे क्या असर हो रहा है, तो मुझे लगता है वो तुरंत इस बात को एक पॉजिटिव वे में भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे नेक की बात है, यार कई लोगों का नेक होता ही नहीं है। हाँ, मतलब जहाँ से सिर है वहाँ से शोल्डर है, बीच का एकदम फ्लैट होता है। जी। आपने देखा होगा कई लोगों को, यहाँ पे गए और यहाँ से सीधा नीचे और नेक इतना चौड़ा। ऐसे व्यक्ति का जिसका नेक इतना हो, जनरली अगर साइज़ में 17 इंच की आपने या 16.5-17 की कमीज़ का कॉलर है या उससे ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, तो वो बहुत अच्छा एक साइन नहीं है। तो तो इसके लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस सर, कॉन्सिक्वेंसेस दूसरा, क्योंकि जब आप बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं तो वो हाँ, डर पैदा करेंगे और डर फिर नहीं नहीं डर नहीं, एक नहीं, एहसास है। फिर वो बेहतरी की तरफ भागेंगे हाँ, कि इसको ठीक कैसे करना है। हाँ। अब जैसे बहुत लोगों का है, यहाँ गर्दन पे थोड़ी सी काली लाइन है, गर्दन के पीछे का पीछे, मस्से होते हैं। हाँ। आप लगा के देखो, है मस्से? नहीं, मेरे नहीं नहीं है ना, नहीं। फॉर्चुनेटली। कई लोगों के गर्दन पे मस्से हैं। अब वो कहते हैं यार अपन स्किन स्पेशलिस्ट के जाके मस्से निकलवा दें। हाँ। पर वो मस्से निकलवाने से जो पैदाइशी चीज़ है, पैदाइशी है कि यू हैव बॉर्न इन ए फैमिली, उस फैमिली के अंदर हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, ये सारी मेटाबॉलिक जो आपकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि गर्दन में ब्लैक लाइंस हैं, पीछे हैं या मस्से हैं। या कई बार आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये आदमी यहाँ पे ज़रा सी स्वेलिंग है। आपने देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं या मोटे हैं, उनके यहाँ पे पैरोटिड्स थोड़े से बढ़े हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें तुरंत बता सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है,
पर एक अगर इस तरह का एक अंदाज हो ना, यू कैन स्कैन ए पर्सन इन ए सेकेंड एंड से वेल यू शुड टेक सम केयर। दैट इज द होल आइडिया। ये आपने बड़ी बात कही। तो चलिए मैं उदाहरण के तौर पर, क्योंकि लाइव दर्शक हमें देख रहे होंगे, जैसे आप हाँ मुझे देख रहे हैं, हाँ। तो मुझे स्कैन करते हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने काफी वेट पुट ऑन किया है। मैं कई बार कई चीजों को लेकर असहज हूँ, हल्की सी स्नोरिंग भी शुरुआत हो गई है, फैट टमी पे आ गया है जो शायद विजिबल नहीं होता बट आपको एहसास होना शुरू होता है। हाँ। तो ये किन किन बीमारियों की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ? देखिए आपकी फॉलोइंग जो है ना मिलियंस में है, मतलब आपका हेल्थ में अगर रुझान हो गया और आप अपनी हेल्थ को ठीक कर लें, जैसे अगर मैं कुछ कहूँ उसको बिना बुरा माने आप उसको ठीक मान हाँ। लें, तो मतलब कंट्री बदल जाएगा यार। शिवराज के फॉलोइंग तो मिलियंस में है। तो अगर आपको देख के मैं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ गुंजाइश है ठीक होने की। अब गुंजाइश है देखने के बाद लगता है कि वेल एक सिंपल फॉर्मूला है। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, जैसे आपकी हाइट कितनी है? 5'10" to 11। 5 सपोज 11 माने, हाँ। तो आपका वेट 166 पाउंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके। अब 166 अब आप सेंटीमीटर में बताएं तो और आसान हो जाएगा। 172। 172, तो वेट आपका 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कितना वेट है आपका? 85 अराउंड। तो आप बताइए 85 में से 70 घटाइए, कितने हुए? 15। तो कितना घटाना है? 15 किलो। मतलब दुकान पे जाने की, तराजू पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आपको तराजू घर के बाथरूम में रखना है, एक वेइंग स्केल, हाइट माइनस 100 इज योर वेट। और अगर खानदान में हाइट माइनस 100 इज योर वेट। सुपर। पर अगर जैसे वालिद को, मदर को, किसी को भी ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, हार्ट डिजीज थी, सबको है। सबको है, हाँ। तो हाइट माइनस 105। हाइट माइनस मतलब मुश्किल हो गई यार। ओके। मतलब वजन आपका 85 में से 105 घटाना पड़ेगा। सुपर सुपर। तो और अगर फीमेल है तो हाइट माइनस 105 वैसे ही। अगर खानदान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो 5 किलो और घट जाएगा। तो वो 170 वाला लेडी, उसका वज़न करीब करीब 55 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, 55-60 के आसपास। तो ये सिंपल भाषा में अगर आपको ये देखना है कि इस आदमी के लिवर में फैट है या इसका मेटाबॉलिज्म ठीक है, कि इनको आज से 5 साल बाद डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी, वो तुरंत बता सकते हैं। जैसे अब खानदान में आपके फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बाबा जी को डायबिटीज है, मेरे ग्रैंडफादर बड़े पापा को डायबिटीज है, लकली मेरे फादर को नहीं है, ही इज एट एज, वो कंट्रोल करके अपने आप को रुके हुए हैं। मेरी मॉम को लो बीपी के इश्यूज हैं। तो आप चाहते हो डायबिटीज? नहीं चाहते ना। तो बचना चाहते हो? हाँ। पक्का सुनना चाहते हैं? हाँ। तो इसमें एक किताब है, मैंने लिखी है, इस किताब के पेज 290 पे जाएं। ओके। और पहला वाला सिर्फ फर्स्ट कमांडमेंट पढ़ के देखिए, और आप जोर से पढ़ें क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर ये कमांडमेंट आप पढ़िए अब जरा सा। ओके। Anyone who is obese or lazy, okay, it's not their entirely their fault. It is partially due to the genes with which they were पहला born. कमांडमेंट क्या है? Remember not to ridicule anyone who is obese or lazy. Okay. नहीं, कमांडमेंट ये कहता है, अच्छा, this one. हाँ, Make a family tree. कमांडमेंट, हाँ। Okay. Make a family tree and determine if you have descended from parents with unhealthy genes. Now let me explain. What is a family tree? हम ये सोचते हैं कि यार हमें कितनी ज़मीन मिली, कार मिली, प्लॉट लैंड का मिला फादर से, पर ये कभी नहीं सोचते कि और क्या मिला हमें हेल्थ के मायने में। अब जैसे दादाजी को डायबिटीज़ थी, फादर को होने वाली हो सकती है, मदर को हो सकता है, ग्रैंड मदर को डायबिटीज़ हो, तो मुझे क्या मिला मेरे नाना से, मेरे दादा से, मेरे दादी से, मेरे दादा से, वो मिला करके मैं बना। मेरी वाइफ कैसे बनी, वो उसकी फैमिली से क्या बना। अब हम दोनों के परिवार में 2 जनों को ब्लड प्रेशर था, 2 जनों को डायबिटीज़ थी, उनके परिवार में 2 को हार्ट प्रॉब्लम थी, 2 को कैंसर था। अब हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? सो द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए फैमिली ट्री। तो मेरे दिल के बहुत करीब है आप सब लोग अपनी विरासत देखें कि मेरी विरासत क्या है। मेरी विरासत हेल्थ के मामले में, रुपए पैसे फिजिकल मीनिंग्स के बारे में नहीं, हेल्थ के मामले में अपनी विरासत का एक फैमिली ट्री बनाएं और देखिए कि अब मेरे होने वाले बच्चे को, मेरे परिवार के जो एडिशन है उनको मैं कैसे बचाऊं। डज इट मेक सेंस? True, 100%. सो नाउ यू नो कि व्हाई यू कैन नॉट लूज वेट।
दिस क्लियरली सेज कि पानी घी की तरह